जिसने भी कन्हैया लाल की हत्या की, उस हत्यारे का फोटो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ वायरल है, तो हाथ कंगन को अर्सी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। और भारतीय जनता पार्टी का फुल फॉर्म ही है भारत जलाओ पार्टी। भारत जलती रहेगी, लोग आपस में लड़ते रहेंगे, उनकी कुर्सी सुरक्षित होगी। कई बार फ़ोन किया गया उसे बचाने के लिए, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब चलो, अमरनाथ यात्रियों पे जो आतंकी हमला करने की तैयारी कर रहा था, वो लड़का तो फोटो नहीं खिंचवा रखा था, वो तो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक सेल IT सेल का महानगर अध्यक्ष था वहाँ का। उसे हम क्या नाम दें। जब पाकिस्तान को मध्य प्रदेश के IT सेल के लोगों ने हिंदुस्तान का नक्शा बेचने का काम किया, उसे हम क्या नाम दें। तो यही मेरा कहना है, यही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि अगर गलती राम सिंह करता हो तो दोषी राम सिंह होना चाहिए, ना कि पूरा हिंदू समाज। अगर गलती सलीम खान कर रहा है तो सलीम खान गलत हो सकता है, ना कि पूरा समाज गलत हो सकता है। ये लड़ाई हमारी है। जिस दिन हम सब एक हो जाएंगे, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, अपने हिंदुस्तान में जब प्रथम लॉकडाउन लगा था, उस वक्त में ऐसा माहौल हो गया था अपने हिंदुस्तान का कि जाति नाम की चीज़ खत्म हो गई थी, क्योंकि भूख के आगे कोई जाति नहीं होता। उस वक्त में हिंदू की रोटी मुसलमान और मुसलमान की रोटी हिंदू खा रहा था। सरकार घबरा गई कि आखिर हो क्या रहा है, हमारी कुर्सी नहीं बचेगी जब जाति खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब हिंदुस्तानी बन गए थे। तब इन्होंने एक जमाती बम फोड़ने का काम किया और इतनी बड़ी खाई पार्टी इस देश के अंदर में कि लोग सब्जी खरीदने से पहले भी जाति पूछ करके सब्जी खरीदने का काम करने लगे। तो ये वो सरकार है, इन पे विश्वास करना खुद पे छुरा चलाने जैसा है। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में सदैव अंतर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने सत्ता को बचाने के लिए उल्टी सीधी राजनीति करता रहा। ये जो आरोप लगाए हैं, ये कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। अब मुख्यमंत्री है तो निश्चित रूप से उसके पास तथ्य है, जो उनका कहना है कि ऐसी अनायास तो हम किसी की पैरवी नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी की पैरवी के लिए थाना प्रभारी महोदय को फ़ोन करते हैं, तो निश्चित रूप से उसे हम जान रहे होंगे, पहचान रहे होंगे, तभी हम उसके लिए फ़ोन करेंगे, और सही होगा तभी हम पैरवी करेंगे, गलत होगा तो हम पैरवी नहीं करेंगे। ये हमारे प्रिंसिपल में है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रिंसिपल में, सिद्धांत में है कि गलत का साथ हम न देते हैं, न देंगे, और गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोकतंत्र को बचाने में कांग्रेस का हाथ रहा है, बीजेपी खत्म करने की कोशिश रही है। देखिए, लोकतंत्र तो क्या हम लोग डफली बजा रहे हैं। लड़ाई लड़े हम, संघर्ष करें हम, जेल जाए हमारा नेता, और लड़ रहे हैं वो। अरे जब उनके नेता को ED का सम्मान आता है, तब तो उनके कार्यकर्ता सड़कों पे उतरता है। लेकिन कहाँ बताएं आपकी किस जगह नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करने का काम किया। और हमारा कार्यकर्ता जाता है दिल्ली के अंदर में, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष के साथ, दिल्ली पुलिस इस तरीके की कार्रवाई करती है जैसे न जाने कितना बड़ा आतंकवादी हो रहे हैं वो, और उन्हें 4 दिन तक जेल में रखा गया। जैसे काला पानी में सजा दी जाती है, हमने देखा तो नहीं है, 2 लीटर पानी मात्र दिया जा रहा था उन्हें पीने के लिए। क्या वो अपराधी थे? वो राजनीतिक कार्यकर्ता थे। राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई थी, उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। जो नेताओं के साथ जेल में व्यवहार होना चाहिए वो नहीं हुआ, एक अपराधी की तरह हमारे नेताओं के साथ व्यवहार किया गया। अच्छा, ये भी कहा गया है गहलोत की तरफ से कि जिस तरीके से रियाज अत्तारी मकान मालिक को किराया नहीं देता था, उनसे मिसबिहेव करता था, पुलिस ने गिरफ्तारी की मांग की थी, गिरफ्तार कार्रवाई की बात कही थी, तो बड़े बड़े नेताओं के भी फ़ोन पहुंच गए थे कि हमारे कार्यकर्ता इन पर इन्हें तंग नहीं किया जाए। इसके लिए मैं दोषी गहलोत साहब को ठहराता हूँ। शासन और सत्ता इकबाल से चलता है। अगर वो अपराधी था शुरू से ही, अगर वो स्ट्रेचर मनी मांगता था, अगर वो मकान मालिकों को परेशान करता था, तो पुलिस क्या कर रही थी उनकी? अगर उन पर दबाव भी आया तो क्या वो गलत व्यक्ति को छोड़ने का काम करेंगे? तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों आपसी नूरा किस्त कर रहे हैं और हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाने की कोशिश कर रही है? जब आप गहराई में जाएंगे तो कांग्रेस का कई ऐसा बयान मिल जाएगा आपको, उनके बड़े बड़े नेताओं का, जो RSS से मिलता जुलता बयान है। आज जो हमारे नेता बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक सिक्का के पहलू हैं, कहीं गलत नहीं है। लेकिन वो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कहा गया है, जब आपातकाल लगा था इंदिरा के टाइम में, उन्होंने कहा जब संविधान को कुचलने की कोशिश हुई थी तब बिहार ने एक बड़ा आंदोलन दिया था, जिससे एक संविधान दोबारा जिंदा हुआ। देखिए, बिहार तो हमेशा से अग्रणी भूमिका निभाया है। गांधी जी बेशक गुजरात में जन्म लिए, लेकिन जब देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा देना था, सत्याग्रह आंदोलन करना था, तो बिहार की वो धरती थी और बिहार के ही नौजवान थे जो सड़कों पे उतरे थे। जब इमरजेंसी लगा था तो बिहार का ही नेता जयप्रकाश नारायण जी थे, जिन्होंने इमरजेंसी का ज़बरदस्त तरीके से विरोध किया और छात्रों का नेतृत्व करने का काम किया। जब
हिंदुस्तान में एक बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सर्वप्रथम आरक्षण व्यवस्था लागू हुआ। उस वक्त कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो बिहार ने तो हमेशा इतिहास रचने का काम किया है और बिहार इन्हें भी आगाह कर दिया है अग्निपथ के माध्यम से कि बिहार का नौजवान आपके झांसे में आने वाला नहीं है। लेकिन लोकतंत्र को लेकर तो बीजेपी पे भी इसी तरीके से आरोप लग रहे हैं जिस तरीके से कांग्रेस को बार बार बीजेपी भुनाने की कोशिश करती है। देखिए 1975 की इमरजेंसी तो हमने नहीं देखी है, लेकिन वर्तमान में अघोषित इमरजेंसी है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको क्यों लगता है कि अघोषित इमरजेंसी है? अभी मैं आपके माध्यम से कह दूं कि कल मैं कलेक्ट्रेट पे प्रदर्शन करूंगा। 1 घंटे में ही पुलिस हमारे घर पे होगी और हमारे कार्यकर्ताओं को नज़रबंद करने का काम करेगी। क्या लोकतंत्र में हमारा अधिकार नहीं है सरकार के गलत निर्णयों के खिलाफ प्रदर्शन करना? क्या हमारा अधिकार नहीं कि सरकार को मैं बताऊं कि आपके निर्णय से आम जन को नुकसान हो रहा है? लेकिन जब जब जनता जागी है तब तब पुलिस के दम पर, लाठी के दम पर इन्होंने विपक्षी दलों को, जनताओं को कुचलने का काम किया है। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा कि केंद्र सरकार जो भी योजना ला रही है वो राजनीति की भेंट चढ़ जा रही है। क्या यानी कि हमेशा भेंट राजनीति की आखिर आपके बस का है भी कुछ? जो भी नाकामियां हैं वो विपक्षियों की देन है और जो भी कामयाबी है वो आपकी देन है। और आपकी कामयाबी क्या है कि सारी की सारी सरकारी संस्थाएं आपने बेच दी, ये कामयाबी है आपकी। आपने जो 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी और वो नौकरी नहीं दे पाए, ये कामयाबी है आपकी। महंगाई खत्म करने की बात की थी आपने, महंगाई खत्म नहीं हुआ, ये कामयाबी है आपकी। क्या कामयाबी मैं मानूँ आपकी, ये हमें बता दें।